राम राम दोस्तों। अपने देश में दो कानून पक्का है लागू, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो आम पब्लिक के लिए, जो आम जनता है, उसमें कोई भी हो, कोई भी आम इंसान हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उन सब के लिए एक अलग कानून है। और जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस है, उनके ऊपर भारत के संविधान का कानून लागू ही नहीं होता। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि नेता ऑफिसर भी अपने रसूख से अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर देश का कानून तो लागू होता है। लेकिन ये जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनके ऊपर देश का कानून लागू ही नहीं होता है। आप लोग सोचो, अगर इतने बड़े जो नोटों का पहाड़ है, वो अगर किसी भी, वो चाहे नेता हो या ऑफिसर हो या कोई और भी डिपार्टमेंट का आदमी रहने दो, इनकम टैक्स का हो, ईडी का या कोई भी रहने दो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी रहने दो, उनको तुरंत उनके ऊपर एक्शन चालू हो जाता था। लेकिन ये जो हाई कोर्ट और चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, इनके ऊपर सब कानूनों का कोई ही नियम लागू नहीं होता। जसवंत वर्मा के ये कांड ने ना पूरी जो हाई कोर्ट और जस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की कलाई खोल के रखती है। अभी एक वकील साहब है मैथ्यू करके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, जो इतने भी जुडिशरी है, उनकी बहुत बदनामी हो रही है। इस याचिका लगाई थी कि यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर हो और उनकी सुनवाई। तो वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, ये बोल करके कि इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस के अध्यक्ष में विशेष टीम कर रही है, तो इस वजह से एफआईआर उनके ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती भाई? वो जज है इसके लिए। और इसकी भी क्या कि वो जज अगर गुनहगार होएगा और आप लोग ने नहीं बताया कि हाँ वो गुनहगार है, आपको लगा नहीं ये गुनहगार नहीं है, क्योंकि वो तो है आपका ही भाई ना। क्या पता क्या आपको सुनवाई सार्वजनिक कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करा करके, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हाँ हम उससे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं और किस पे सुनवाई है, किस हिसाब से सुनवाई कर रहे हैं, और क्या क्या सवाल उससे पूछ रहे हैं, क्या उसके पास से जवाब आता है, ये दुनिया को क्या कभी मालूम पड़ेगा? नहीं ना। आप बल का मैंने उससे बात की, सुनवाई की, और किसको क्या पता है उससे आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आया, उसने क्या बताया, क्या नहीं बताया। पहली बात ही, जब उसके घर में इतने पैसे मिले, नोट मिले, लोग बोलते 6-7 बोरा नोट था, इतने जब नोटों का पहाड़ था, तो जाहिर सी बात है पैसा इलीगल ही है। घर में उनके मिला, बंगला उनका था, नौकर चाकर उनके थे, बीवी उनकी है, बच्चे उनके हैं, तो क्या नोट कहीं और से आए हैं? मान लिया तुम्हारा नोट है, तो सीधा से नाम बता दो, जैसे जसवंत साहब से पूछ करके हाँ ये नोट किसके, वो बता देगा हाँ इसके है, तो उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो और उसके पर कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, ये पूरा घाल-मेल किया जा रहा है। 14 मार्च का ये मैटर होकर के 19-20 तारीख को ये मीडिया में आया है। मतलब 5-6 दिन 7 दिन छुपाने की कोशिश की गई ना ये सब। जब नहीं छुपा तो ये सब मैटर बाहर आया। आप अब मैटर आने के बाद भी उसको सुप्रीम कोर्ट नाटक कर रहा है कि इसको हम अपना जज के थ्रू सुनवाई करेंगे, अगर वो हमको लगा कि वो गुनहगार है तो हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अरे भाई, लेकिन आपको क्यों लगेगा कि वो गुनहगार है?
आपको अगर लगता था आपके बारे में इतना, आपको पहले 14 तारीख को ही खबर मिल गई, तो 14 तारीख को ही मीडियम खबर दे देना चाहिए था। 14 तारीख को मीडियम खबर है, 14 मार्च को, 15 मार्च को दे देना चाहिए था, होली के दूसरे दिन। लेकिन नहीं, ये मैटर को दबाने की कोशिश पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज याचिका खारिज करते हुए बोल रहे कि हम पहले सुनवाई करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि ये गुनहगार है, इसका आरोप इसके ऊपर सही है कि नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा कौन कि आप सुनवाई कैसे किए? ये सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है, जिससे आप कैसा भी करके इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए। जैसे एफआईआर दर्ज हो, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठे, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। और ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको आप जितनी से जल्दी हो सके इसको दुरुस्त कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए और आप लोग के भी लिए। इसमें पारदर्शिता लाया है। ये कॉलेजियम जो बाप बेटे को लेकर आता, चाचा भतीजा को लेकर आता, दोस्त के भाई दोस्त को लेकर के आता है, ये जो सिस्टम चला रहे हो ना, जैसा हर एक डिपार्टमेंट में नहीं, वैसा आपके ही डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। आरटीआई हर एक डिपार्टमेंट पे लागू हो तो आप पे भी आरटीआई लागू होना चाहिए। आप भी आरटीआई के दायरे में आइए। नहीं, पब्लिक अगर उठ करके बाहर खड़ी हो गई तो आप लोग को बहुत भारी गिर जाएगा विश्वास। अगर आप कोर्ट कचहरी जो है विश्वास के नाम पे चलती है। अगर आपका कोई भी फैसला होएगा कल को, अगर किसी सामने वाले को नहीं पसंद आया फैसला, तो सीधा से यही बात कह देगी कोर्ट ने पैसा खाया है, जज ने पैसा खाया है। अब ये आम भाषा में बोलचाल चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके ऐसे लक्षण ही आपको जो किस आपके एक जज को जब ये चीज के बारे में पता चला तो आप लोग को तुरंत ही इसको खुलेआम उसको जज को तब तक के लिए सस्पेंड करके, नहीं कुछ भी जैसा भी हो सके उनके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस को जब ये चीज पता चला कि जज के घर में बोरो नोट पड़े हुए हैं, तो जाकर के अज्ञात लोगों के ऊपर, तो भाई अज्ञात लोगों के नाम पे वो एफआईआर दर्ज कर लेती थी। क्या हाँ, अज्ञात लोगों का नोट इतना मिला है, बेनामी संपत्ति दर्ज करके उसको मुकदमा चला देना चाहिए था आपको। हाँ, ये बात अलग है कि मुकदमा तो कोर्ट में जाएगा, जज सुनवाई करते कि नहीं करते, लेकिन ये बात पब्लिक को तो पता चल जाती थी। अब क्या हुआ, जसवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और वहां ये भी कह दिया गया कि इनसे कोई काम ना कराए। मतलब उसकी पगार चालू रहना चाहिए, उसका पैसा आना चाहिए, पगार नहीं वो रुकना चाहिए। अगर यही काम एक सिपाही कर लिया होता था पुलिस का, बेचारे को 1000 रुपए 500 रुपए भी अगर कभी लेते हुए घूस पकड़ा जाता है ना, तो कोर्ट कैसा उनके ऊपर कीचड़ उछलता है और कैसा वो पुलिस को या ऑफिसर हो या कोई और डिपार्टमेंट का घूस लेते पकड़ा जाता है, उनको कैसी भद्दी भद्दी बातें सुनाई जाती है कोर्ट में, ये किसी छुपी नहीं है। दोस्तों, देश में दो कानून लागू, जो कि एक तो आम पब्लिक सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन कोर्ट के जजों के ऊपर लागू नहीं होता। वो माय लॉर्ड है। इसकी वजह से उनको आम लोगों से ऊपर रखा गया। उनके ऊपर संविधान का कोई भी कानून लागू ही नहीं होता, जो कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ये संविधान से अलग रहेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये अपने आप को माय लॉर्ड घोषित स्वघोषित हो करके और अपने आप को भारत के कानून और संविधान से ऊपर रखा हुआ। तो दोस्तों, मेरी राय में ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है, जैसा आम लोगों के ऊपर संविधान लागू होता है और कानून लागू होता है, वैसे सेम इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।